मेरा पूरा नाम नेल्सन रोली है, लाला मंडेला है। आज हम मेरे जीवन पर आधारित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की एक बढ़िया मूवी देखने वाले हैं। पर उसके पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा जन्म 1998 में हुआ था और 2013 में 95 की एज में मेरा देहांत हुआ। जैसे भारत में गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को आजाद करवाया, वैसे ही मैंने साउथ अफ्रीका को गुलामी से आजाद करवाया। इसलिए मुझे अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और इस गुलामी से अफ्रीका को आजाद करवाने के लिए मैंने जीवन के 28 साल जेल में गुजारे। आज इस चैप्टर में आपको कुणाल सर मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कुणाल सर के पास। हाय फ्रेंड्स, क्या दोस्तों आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? नेल्सन मंडेला अंग्रेजों की गुलामी से साउथ अफ्रीका को आजाद करवाने की लड़त के एक सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे। साउथ अफ्रीका को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए उन्हें 28 से 30 साल जेल में गुजारने पड़े और इतने लंबे कारावास के बाद भी वो हार नहीं मानते और आखिरकार नेल्सन मंडेला और साउथ अफ्रीका दोनों अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में जब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं तो उसमें उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बनते हैं। अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया से शपथ समारोह में नेल्सन मंडेला जो पहली स्पीच देते हैं वो यहाँ इस लेसन में दी गई है, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत में एक शब्द अपार्थाइड को समझाया है। अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम थी जिसमें जाति के आधार पर अफ्रीका में रहने वाले श्वेत और अश्वेत लोगों को अलग किया गया, जिसमें अफ्रीका में रहने वाले गोरे लोगों को खास अधिकार दिए गए और अफ्रीका के मूल निवासी ऐसे अफ्रीकन अश्वेत लोगों पे दमन और अत्याचार किया गया। अफ्रीका के ब्लैक अश्वेत लोगों ने अत्याचार और दमन से भरी हुई इस अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत ही विरोध किया। और इस रंग भेद पे आधारित अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए फ्रीडम फाइट की। तो चलिए अब शुरू करते हैं अफ्रीका के महान फ्रीडम फाइटर जिन्हें अफ्रीका के गांधी के उपनाम से संबोधित किया गया है, ऐसे नेल्सन मंडेला की कहानी से। 1994 के मई महीने की 10 तारीख अफ्रीका के इतिहास का यादगार दिन होने वाला था। उस दिन सुबह एकदम ब्राइट एंड क्लियर थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहने के लिए देश विदेश से आए हुए महानुभावों से और दुनिया भर के नेताओं से वो घिरे हुए थे और ये उद्घाटन साउथ अफ्रीका की धरती पर दुनिया भर के नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग था। ये सेरेमनी यानी खास समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बने हुए सुंदर सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुआ था। कई दशकों से ये जगह गोरे लोगों के आधिपत्य के अंदर कंट्रोल में थी, पर अब ये जगह रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी अफ्रीका के और दुनिया भर के श्वेत, अश्वेत और हर कलर के लोगों का गैदरिंग है। ये सब लोग अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक बिना जाति भेद की सरकार को स्थापित करने के लिए आए हैं। मंडेला कहते हैं, इस सुंदर ऑटम के दिन मेरी बेटी जनानी मेरे साथ है। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ लेते हैं। उसके बाद थाबो अम्बेकी पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ लेते हैं और जब मेरी बारी आती है तो मैं संविधान को कायम रखने का और अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लेता हूँ। वो कहते हैं, आज हम सब इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को नई आशा प्रदान करने आए हैं। अफ्रीका की गुलामी एक बड़ी ह्यूमन डिजास्टर यानी इंसानों के द्वारा की हुई बड़ी आपदा मुसीबत थी जो बहुत लंबी चली। अब इससे एक समाज का जन्म होना चाहिए कि जिसके ऊपर सारी मानवता को गर्व हो। गुलामी के समय में दुनिया ने हमें आउटलॉज यानी बाहर अलग थलग रखा हुआ था और आज हमें हमारी जमीन के ऊपर दुनिया के देशों को होस्ट करने का रेयर प्रिविलेज विशेष अधिकार मिला है। हम हमारे सारे इंटरनेशनल गेस्ट का यहाँ आने के लिए आभार मानते हैं क्योंकि ये शांति और न्याय का विजय है। हम हमारे देश के लोगों को गरीबी से, पीड़ा से और हर तरह के भेदभाव से आजाद करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा कि कभी ना हो कि इस सुंदर जमीन को एक इंसानों के द्वारा दूसरे इंसानों के ऊपर अत्याचार को देखना पड़े और ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का सूरज कभी अस्त ना हो।
आजादी हमेशा के लिए कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। कुछ समय के बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य वाहनों का शानदार नजारा देखने को मिलता है। ये खाली सेना की ताकत का नजारा नहीं था, पर यह डेमोक्रेसी और नई बनी हुई गवर्नमेंट के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। मंडेला कहते हैं कि कुछ समय पहले की बात है कि साउथ अफ्रीका की सेना के बड़े अफसर और पुलिस अधिकारी, जिनकी छाती के ऊपर सिद्धियों के सितारे लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और वफादारी की प्रतिज्ञा ली। पर अभी मैं भूला नहीं हूं कि कुछ साल पहले ही उन्होंने मुझे सैल्यूट करना तो दूर पर मुझे अरेस्ट किया था। आखिरकार अफ्रीकन इम्पाला जेट्स ने आसमान में शेवरन यानी वी शेप बनाते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं निकालते हुए आसमान में साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। अंग्रेजों की गुलामी के अंदर अफ्रीका के श्वेत और अश्वेत लोग दोनों अपने अलग अलग राष्ट्रगीत गाते थे, पर गुलामी के अंदर दो में से किसी भी ग्रुप को राष्ट्रगीत के प्रति आदर सम्मान नहीं था। पर आज देश आजाद हो जाने पर सब लोग राष्ट्रगीत दिल से गाएंगे। आज इस उद्घाटन के दिन मैं हिस्ट्री को याद करके प्रभावित हूँ। 20वीं सदी के पहले दशक में अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर अफ्रीका के अश्वेत लोगों के खिलाफ जातीय भेदभाव वाली सिस्टम को बनाया और इस व्यवस्था से दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो ऐसी क्रूर और सबसे अमानवीय समाज व्यवस्था तैयार हुई। आज 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मेरे जीवन के 80 साल 8 दशकों के बाद उस अमानवीय व्यवस्था को हम सब ने मिलके आखिरकार पलट दिया है और उसकी जगह रंग भेद को दूर रखकर लोगों के अधिकारों को और आजादी को पहचानने वाली व्यवस्था स्थापित हो रही है। पर आज का दिन मेरे देश के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के बाद आया है। ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और हिम्मत की कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। मुझे बहुत दुख है कि मैं मेरे पहले हो गए देशभक्तों का आभार नहीं मान सकता और उन लोगों के बलिदान की वजह से आज हमें जो आजादी मिली है उसे देखने के लिए वो सब यहाँ उपस्थित नहीं है। अंग्रेजों की रंग भेद और जाति भेद के ऊपर आधारित अपार्थाइड व्यवस्था ने मेरे देश और देश के लोगों के दिल पर गहरे और लंबे समय तक चलने वाले घाव बनाए हैं। हम सबको इस गहरे घाव से बाहर आने में कई साल या शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी। पर अंग्रेजों के द्वारा दशकों तक चले इस दमन और क्रूरता की वजह से एक न सोची हुई असर भी हुई। उसकी वजह से मेरे देश में अनेक असामान्य हिम्मत, बुद्धि और उदारता वाले देशभक्त पैदा हुए और ऐसे महान लोग शायद फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे महान देशभक्त बहुत गहरे अत्याचार और दमन सहन करने के बाद पैदा होते हैं। मेरे देश की जमीन उसके अंदर रहे मिनरल्स और जेम्स से भरी हुई है, पर मुझे हमेशा से ये पता है कि मेरे देश की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वेल्थ देश के लोग हैं, जो किसी भी डायमंड से ज्यादा सच्चे और सुंदर हैं। आजादी की लड़ाई में रहे इन साथियों से ही मुझे सच्ची हिम्मत सीखने को मिली। मैंने देखा कि लोग बस एक अच्छे विचार के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं। मैंने देखा कि लोग आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ बिना हारे खड़े रहते हैं और कल्पना के परे की ताकत और सहन शक्ति दिखाते हैं। मंडेला आगे कहते हैं, मैंने ये भी सीखा कि डर का ना लगना उसे हिम्मत नहीं कहते हैं, पर जो डर के ऊपर विजय हासिल करता है उसे हिम्मत कहते हैं। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, पर बहादुर वो होता है जो डर को जीत लेता है। मंडेला आगे कहते हैं, कोई इंसान जन्म से दूसरे इंसानों को खाली स्किन कलर अलग होने की वजह से या बैकग्राउंड या धर्म अलग होने की वजह से नहीं धिक्कारता, पर इंसानों को दूसरों को हेट करना सिखाया जाता है। और अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान को हेट करना सिखाया जा सकता है तो उसे दूसरों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के अंदर जन्म से नेचुरली होता है। मंडेला आगे कहते हैं कि जेल में उनके सबसे विकट मुश्किल समय में मुझे और मेरे साथियों को सहन शक्ति की सीमा तक टॉर्चर किया जाता था।
तब मैंने जेल के एक गार्ड की आंखों में कुछ क्षणों के लिए भी सही लेकिन मानवता, ह्यूमैनिटी देखी थी और मुझे इस अनुभव से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तब मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान के अंदर की अच्छाई छुपी रह सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के ऊपर 2 ऋण ऑब्लिगेशंस होते हैं जिसे चुकाना उसकी जिम्मेवारी होती है। एक ऋण होता है उसके परिवार, माता पिता, बीवी और बच्चों के प्रति, और उसका दूसरा ऋण होता है उसके देश के लोग, उसका समाज और उसके देश के प्रति। एक मानवीय समाज में हर इंसान को उसकी क्षमताओं के अनुसार ये ऋण या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में अंग्रेजों की गुलामी के अंदर मेरे जैसे अश्वेत इंसान के लिए ये 2 ऋण चुकाना या जवाबदारियों को पूर्ण करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अंग्रेजों की गुलामी में कोई भी अश्वेत इंसान जो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था उसे सबसे अलग कर दिया जाता था, उसे पनिश किया जाता था। साउथ अफ्रीका में जो इंसान उसके देश के लोगों की मदद करने का प्रयास करता था उसे उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे छुपकर एकांत में एक बागी विद्रोही के जैसे जीने पर मजबूर किया जाता था। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि मैं भी मेरे जीवन की शुरुआत में एक आम इंसान के जैसे मेरे परिवार को मेरे देश से ज्यादा महत्व देता था, पर मैं जब मेरे लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा था तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे मेरे परिवार के प्रति एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक फादर और एक पति के तौर पे मेरी जिम्मेवारियों को पूरा करने से भी रोका जा रहा था। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही मेरे अंदर आजादी की भूख थी, क्योंकि मैं आजादी में ही पैदा हुआ था। जहां तक मुझे याद है मैं बचपन में हर तरह से आजाद था। मेरे घर के पास खेतों में दौड़ने की आजादी थी, मेरे गांव से निकलने वाली साफ नदी के पानी में तैरने की आजादी थी, खुले आसमान के नीचे, सितारों के नीचे मिलीज यानी भुट्टा सेक कर खाने की आजादी थी, धीरे धीरे चलते रहने वाले भैंसों की बड़ी सी पीठ के ऊपर बैल को राइड करने की आजादी थी। जब तक मैं मेरे पिताजी की बातों को मानता था और मेरे कबीले के नियमों को मानता था तब तक लाइफ में कोई तकलीफ नहीं थी। पर धीरे धीरे मैंने ये जाना कि मेरी बचपन की आजादी एक भ्रम था। जब मैं युवा हो गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है और फिर मैं आजादी का भूखा बन गया। विद्यार्थी जीवन में मुझे सिर्फ मेरी खुद की आजादी से ही मतलब था। विद्यार्थी अवस्था में रात को बाहर घूमने की, जहां मन करे वहां जाने की छोटी सी ट्रांजिटरी अस्थायी आजादी में ही मैं खुश था। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, युवावस्था में आगे जोहानिसबर्ग में मैं बहुत ही मूलभूत आजादी के लिए भी तरसने लगा, जैसे कि मेरी क्षमताओं के अनुसार काम करने की आजादी, रोजी रोटी कमाकर मेरा खर्चा खुद उठाने की आजादी, शादी करके परिवार बसाने की आजादी जैसी मूलभूत आजादी भी मुझसे छीन ली गई थी। पर धीरे धीरे मैंने ये देखा कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं आजाद नहीं था, पर मेरे सारे भाई बहनों से भी मूलभूत आजादी छीन ली गई थी। मैंने ये देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक इंसान की आजादी छीन ली गई थी और उस वक्त मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और तब मेरी खुद की आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की भूख बन गई। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इस आजादी की तीव्र इच्छा ने एक फ्राइटन डरपोक इंसान को बोल्ड लीडर बना दिया। लॉ अबाइडिंग एटर्नी यानी कायदे कानून में मानने वाले इंसान को क्रिमिनल गुनहगार बना दिया। एक फैमिली लविंग हस्बैंड यानी परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर यानी मैन विदाउट होम बना दिया। एक लाइफ लविंग मैन यानी जीवन को प्यार करने वाले इंसान को एक सन्यासी यानी मंक बना दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वर्चुअस यानी सदाचारी और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग यानी आत्म बलिदान करने वाला बहुत गुणवान इंसान हूं। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, पर जब मैंने जाना कि मुझे और मेरे देश के लोगों को छोटे छोटे कार्य करने की थोड़ी सी भी आजादी नहीं थी। आजादी जीवन में इनडिवाइजिबल, अभिन्न होती है। आजादी को इंसान से अलग किया नहीं जा सकता। मेरे देश के लोगों पे लगी गुलामी की बेड़ियां मेरे ऊपर लगी गुलामी की बेड़ियां थीं। मैं जानता था कि ऑप्रेसर यानी दमन अत्याचार करने वाला इंसान और ऑप्रेस्ड यानी दमन और अत्याचार सहन करने वाला इंसान दोनों को आजाद करना बहुत ही जरूरी है। जो दूसरों की आजादी छीनता है वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड यानी नफरत का बंदी होता है।
क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की आजादी छीनता है वो भी प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस यानी पूर्वाग्रह और संकुचित विचारधारा के बंधन में बंधा होता है। अगर मैं दूसरों की आजादी छीन रहा हूं तो मैं भी असल में आजाद नहीं हूं। ये बराबर ऐसा ही है जैसे कि मैं फ्री नहीं हूं अगर मेरी आजादी छीन ली गई है। ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, दमन करने वाला और दमन सहन करने वाला दोनों समान होते हैं, क्योंकि एक में मानवता होती नहीं और दूसरे से मानवता छीन ली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे जीवन की लंबी कहानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा भाग पूरा होता है। कुणाल सर ने आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को कभी मत भूलना, क्योंकि उन्होंने भूतकाल में उनके जीवन का बलिदान दिया, तभी आज वर्तमान में आप जीवन के मजे ले पा रहे हो। तो दोस्तों, अब मेरा अलविदा कहने का समय आ गया है। अनफॉर्चुनेटली अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने मेरे जीवन को 2013 में ही अलविदा कह दिया था। देश की और देश के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, अपने माता पिता की भी सेवा करना और एक अच्छे इंसान बनना। और जीवन में कुछ अच्छा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी कुछ बुरा मत करना। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं